हाय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में पहला टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट डिस्कस होने के जस्ट बाद मैं बात कर रहा हूँ आज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन की। रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन की। तो मैं टॉपिक ले रहा हूँ अब मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। एक्चुअल में रिएक्शंस क्या होती है, रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो कोफिशिएंट जो यूज करते हैं विच नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन मॉलिक्युलरिटी को एक्सप्रेस करते हैं मॉलिक्यूल्स के बेस पे कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हुए। मींस इन एलिमेंट्री बैलेंस केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्री मींस वन स्टेप रिएक्शन। In elementary balanced chemical reaction, number of molecules used is called molecularity of reaction. ध्यान दे लेना, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जगह हम मोल्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं मोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आपको रिएक्शन दे देगी 2A प्लस 3B कन्वर्ट इनटू C, 2A और 3B आपस में रिएक्शन करके C में कन्वर्ट हुए, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे 2A जो दिया है 2 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है। तो 2 मोल और 3 मोल का डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि A जब B से टकराया होगा या कोलाइड हुआ होगा तो उस टाइम जब C बना होगा, जिस स्टेप में C बना, यानी टक्कर हो रही है इनके बीच में रेगुलर हो रही है, तो सभी स्टेप्स के अंदर तो C नहीं बन रहा है। अगर सभी स्टेप में C बन जाता तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती, नैनो सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती। लेकिन सपोज करो कि मॉडरेट रिएक्शन है, तो उस कंडीशन में A और B जब टकराए होंगे तो बहुत सी टक्करें हुई होंगी, उनके बीच में बहुत से कोलिजन हुए होंगे। सभी कोलिजन से C नहीं बना, कुछ कोलिजन ऐसे हुए थे या कुछ इफेक्टिव ऐसे कोलिजन थे जिनसे C बना। तो उन कोलिजन में जिनमें इफेक्टिव थे उनमें कितने A और B आपस में टकराए मॉलिक्यूलर लेवल पे, विच इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। उसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी। तो कंडीशन ये रहेगी कि मॉलिक्युलरिटी के लिए इट इज ऑलवेज 1 2 3 1 2 3 and rarely greater than 3. बहुत कम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में, ओनली इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स और रिएक्शंस विच कंप्लीट इन नैनो सेकेंड्स मीन्स वेरी फास्ट रिएक्शंस, उनमें जो मॉलिक्युलरिटी वो 3 से ज्यादा हो सकती है। अदरवाइज मॉलिक्युलरिटी 1 2 और 3 होती है। यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल की बात है कि हाफ मॉलिक्यूल तो टकराया नहीं होगा, हाफ पार्टिकल तो टकराया नहीं होगा, पार्टिकल तो डिसोसिएट होगा नहीं। तो वहां पे होगा क्या कि पार्टिकल्स आपस में टकराए तो या तो केवल एक पार्टिकल इस टाइप से डिसोसिएट हो गया। यानी पार्टिकल की अगर बात करूं तो सपोज करो एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल टूट गया, तो केवल एक पार्टिकल टूटा तो डिसोसिएशन रिएक्शन में एक पार्टिकल जब ब्रेक हो रहा है तो मॉलिक्युलरिटी 1 होगी क्योंकि पार्टिकल एक यूज हुआ वहां पे। लेकिन 0 कभी भी नहीं होगा, यानी कि इट कैन नॉट बी 0, फ्रैक्शनल, नेगेटिव और मोर देन 3 इन मॉडरेट रिएक्शंस। यानी ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, कोई ना कोई तो मॉलिक्यूल यूज हुआ होगा रिएक्शन में, तो 0 तो कभी हो ही नहीं सकती। फ्रैक्शनल ऐसे नहीं हो सकती, किसी भी मॉलिक्यूल को हम फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। 1 या 2 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल यूज हो सकते हैं। और नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि मॉलिक्यूल नेगेटिव नहीं हो सकता। और दूसरा 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, मॉडरेट में, कॉम्प्लेक्स में हो सकती है। तो हम मॉडरेट की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होगी यहाँ पे।
लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को यूज करें तो रेयरली 3 से ज्यादा मिल सकती है, या फिर वेरी फास्ट रिएक्शंस को यूज करें तो रेयरली वो 3 से ज्यादा हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि इतना ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि मॉडरेट स्पीड पे चलने वाली रिएक्शन है। सपोज करो कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया आपको कि एक रिएक्टेंट था। ज्यादातर जो रिएक्शन एलिमेंट्री का मतलब एक स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ कि एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अकेला ही रिएक्टेंट है, तो इजीली वो ब्रेक हो जाएगा। वो ब्रेक हो गया तो मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल इजीली ब्रेक होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसी स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मॉलिक्यूल 2 है, सपोज करो कि 2 मॉलिक्यूल है, यानी कि रिएक्टेंट 2 टाइप के हैं, तो दोनों टाइप के रिएक्टेंट किसी भी टाइप से टकरा रहे हैं, ये टकरा रहे हैं, ये टकरा रहे हैं, ये टकरा रहे हैं, इस टाइप से टकरा रहे हैं, कोलिजन जो हो रहा है वो किसी भी ओरिएंटेशन में हो पा रहा है। अगर सभी ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, एक ही स्टेप में ऐसे टकरा के भी एक ही स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ऐसे टकरा के भी एक ही स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मींस हर कोलिजन एक स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है इसको, तो ये नैनो सेकंड में कंप्लीट होगी रिएक्शन। ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, उसके लिए हम मॉलिक्यूलरिटी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन सपोज करो कि 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल था वो तो ब्रेक होने के चांस थे, वो लगभग 100% थे, यानी मॉलिक्यूलरिटी ज्यादातर रिएक्शन की एक हो सकती है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। अगर मॉलिक्यूल 2 है और मॉडरेट स्पीड पे चल रही है वो रिएक्शन, इसका मतलब सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं है, यानी कि ये जो कोलिजन था इससे प्रोडक्ट नहीं बन रहा, ये जो कोलिजन है इससे भी प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा, ये जो कोलिजन है इससे भी प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा, यानी कि ये ऐसे ओरिएंटेशन है कोलिजन से के जिनसे प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा। एक पर्टिकुलर कोलिजन ये है जिससे एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन पा रहा है, इन कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा, मींस रिएक्शन नहीं हो पा रही, और एक इस ओरिएंटेशन से, अगर ये दोनों इस ओरिएंटेशन में टकरा रहे हैं तो प्रोडक्ट बन पा रहा है, मींस एक ही स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब एक ही स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कौन सी स्टेप होगी? एलिमेंट्री स्टेप के अंदर जब एक ही स्टेप में जिस कोलिजन से प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होंगे, विच इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन, उस कोलिजन को नाम देते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हुए हैं उस स्टेप को बनाने के लिए, विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, उसको नाम देंगे मॉलिक्यूलरिटी। यानी कि मॉलिक्यूलरिटी 1 होने के चांस तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन 2 होने के चांस कम हो गए हैं, क्योंकि 2 होने के लिए ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि जितने भी कोलिजन्स होंगे सभी इफेक्टिव नहीं होंगे, बहुत से कोलिजन ऐसे होंगे, मैक्सिमम फ्रैक्शन कोलिजन का ऐसा होगा जो इनइफेक्टिव होगा, और बहुत कम कोलिजन का फ्रैक्शन ऐसा होगा जो इफेक्टिव होगा। मींस इसी ओरिएंटेशन में अगर ये कोलाइड हुए उसके चांस कम हो गए, इसलिए ज्यादातर रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, कम चांस है कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो 2। और रही बात 3 की, तो 3 में 3 रिएक्टेंट हो गए, 3 रिएक्टेंट पर्टिकुलरली एक परफेक्ट ओरिएंटेशन में ही कोलाइड हो जो कि उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल परफेक्टली ऐसा कोलिजन करें, परफेक्टली 3 मॉलिक्यूल इस टाइप का कोलिजन करें कि उनके अंदर वो कोलिजन इफेक्टिव हो जाए और उस इफेक्टिव कोलिजन से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसके चांसेस रेयर हो चुके हैं, बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि अगर ये 2 करेंगे, इस टाइप से करेंगे या इस टाइप से करेंगे, ये दोनों आपस में करेंगे, तीनों एक साथ एक ही कोलिजन में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तीनों मॉलिक्यूल, इसके चांस रेयर हो गए। इसलिए बहुत कम रिएक्शंस ऐसी होती हैं मॉडरेट स्पीड पे चलने वाली जिनके अंदर मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो 3, और 3 से ज्यादा 4 का तो चांस ही लगभग 0 हो जाता है। मींस लगभग 100% चांस होता है मॉलिक्यूलरिटी 1 होने का, लगभग 50% के लगभग चांस होते हैं, या 50% से कम ही चांस होते हैं 2 होने के, और 3 होने के लगभग 5% चांस होते हैं, और 4 होने का चांस तो 0 हो गया। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी मॉडरेट स्पीड पे चलने वाली रिएक्शंस की 3 से ज्यादा नहीं होती है, 0 नहीं होती है, फ्रैक्शनल नहीं होती है, 3 से ज्यादा नहीं होती है, और नेगेटिव नहीं होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ जब इतनी नहीं होती है तो सपोज करो कोई रिएक्शन इस टाइप से रिप्रेजेंट है, कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, ये है, तो मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप रहेगी, ए इजीली ब्रेक हो जाएगा। स्टेप कैसी है? ये एलिमेंट्री है। सपोज करो कि आपको दीजिएगा कि ए प्लस बी कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, और फिर कंडीशन लगा दी गई कि एलिमेंट्री है, एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, देन मॉलिक्यूलरिटी 2। तीसरा आपको दे दिया गया कि a प्लस 2b कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और फिर बता दिया कंडीशन में कि ये एलिमेंट्री थी,
then molecularity is 3. molecularity is 3. या फिर आपको दे दिया गया कि a plus b, a plus 2b convert into product. It is not elementary. अगर वो एलिमेंट्री नहीं है, कंडीशन दी हुई है, या फिर आपको ऐसे देख भी लेना है कि उसकी मैकेनिज्म लेवल पे जाना है. इफ इट इज नॉट एलिमेंट्री देन इट नॉट कंप्लीट इन वन स्टेप. ये एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही है, एक से ज्यादा स्टेप इसमें बन रही होगी. इसलिए प्रपोज्ड मैकेनिज्म लेवल पे जाएंगे इसको. सपोज करो कि इसकी मैकेनिज्म है स्टेप फर्स्ट, यानी एक से ज्यादा स्टेप होंगी. स्टेप फर्स्ट में एक बी से टकराया, एक ए और बी का कोलिजन हुआ और ये एक इंटरमीडिएट ए बी के अंदर कन्वर्ट हो गया. किसमें कन्वर्ट हो गया? ए बी के अंदर. ये दोनों आपस में कोलाइड होकर एक ही पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया. या फिर ए बी को हटा देता हूं मैं, ये सी में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद फिर से स्टेप सेकेंड में एक बी इस सी से टकराया जो सी बन गया था और फिर प्रोडक्ट बना. तो नेट रिएक्शन तो क्या आ गई? नेट रिएक्शन तो वही आ गई कि सी से सी कैंसिल हो गया, a प्लस 2b कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. लेकिन रिएक्शन कैसी नहीं थी? एलिमेंट्री नहीं थी. इस रिएक्शन का मतलब तो क्या है? इस रिएक्शन का मतलब है कि a और 2b, a और 2b एक साथ टकराए. एक a 1a एंड 2b एक साथ कोलाइड हुए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए. इस रिएक्शन का मतलब ये. इस रिएक्शन का मतलब ये कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ पहले कि a और b आपस में कोलाइड हुए और एक स्टेट में वो c में कन्वर्ट हुए. सपोज करो कि c इज दिस. उसके बाद दूसरा जो b था वो फिर उस c से टकराया तो फिर वो कन्वर्ट हो गया उसमें प्रोडक्ट में. तो दो स्टेप इसके अंदर बन गई. यानी कि इसके अंदर एवरी स्टेप, मैकेनिज्म में जो एक से ज्यादा स्टेप होती है, एवरी स्टेप, सभी जो स्टेप होती है, ये स्टेप भी और ये स्टेप आर एलिमेंट्री. मैकेनिज्म में सभी स्टेप एलिमेंट्री होती है. ये अपने आप में एलिमेंट्री, ये अपने एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप है और एक से ज्यादा स्टेप मैकेनिज्म में कंप्लीट होती है. तो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड यानी मैकेनिज्म जो दी है हमने, मीन्स इन केस ऑफ मैकेनिज्म, नोट कर लेना इसको. Every step is elementary and having unique molecularity. पर स्टेप की अपनी एक मॉलिक्युलरिटी होगी, इसकी अलग मॉलिक्युलरिटी होगी, इसकी अलग. और यहाँ पे इसकी मॉलिक्युलरिटी ए और बी दोनों आपस में टकराए हैं. तो फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई? 2 हो गई है. और सेकेंड स्टेप की मॉलिक्युलरिटी भी क्या हो गई? 2 हो गई है. तो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी हम 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी. यानी कि इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 तो ओवरऑल क्या आएगी? 2 इसकी हो जाएगी. तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं इस टाइप से. इस टाइप से अगर तीसरी चीज में दी हूँ कि आपको इस टाइप से कोई रिएक्शन दी हुई है, HBr प्लस O2. HBr की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं देन इट कन्वर्ट इनटू H2O प्लस Br2. एक रिएक्शन है. अगर इसको बैलेंस करूं तो बैलेंस में 4HBr आ जाएगा, 2H2O आ जाएगा एंड 4HBr में यहाँ पे 2Br2 भी आ जाएगा. रिएक्शन बैलेंस होगी. तो ये रिएक्शन बैलेंस है. हमें दिख रहा है कि इसके 4 मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हो रहे हैं, यानी 4 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी तो 5 आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है. इट इज नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन. यानी एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो पा रही क्योंकि मॉलिक्युलरिटी 5 दिख रही है हमें, मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती. तो ऐसी रिएक्शन अगर आप देखो जिनमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 3 से ज्यादा है, इसका मतलब कभी भी एलिमेंट्री नहीं होगी. अगर वो मॉडरेट स्टेट पे चल रही है तो एलिमेंट का मतलब एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगी. उसके लिए एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म होगी. मैकेनिज्म के बारे में बाद में बात करूंगा. इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं. इसमें सबसे पहले क्या हुआ होगा कि स्टेप फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, HBr
प्लस O2 ने रिएक्शन की एंड इट कन्वर्टेड इनटू HOBr। स्टेप सेकंड में HOBr जो ये बन गया, इसने फिर से एक HBr से रिएक्शन की एंड इट कन्वर्टेड इनटू HOBr। स्टेप थर्ड में ये HOBr था, इसने फिर से HBr के साथ ट्रीट किया, इसका दुगना कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये 2HOBr प्लस HBr इट कन्वर्टेड टू H2O प्लस Br2 1 2 एंड 3 एंड 4 भी मैंने यहाँ पे ले लिया 2, देन इट कन्वर्टेड टू 2H2O प्लस 2Br2, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हुई, क्योंकि नेट रिएक्शन देखें अगर हम तो HOBr से HOBr कैंसिल हो जाएगा, HOBr से HOBr कैंसिल हो जाएगा, 2HOBr से 2HOBr कैंसिल हो जाएगा, HBr 1 2 3 4 एंड एक ऑक्सीजन 4HBr प्लस ऑक्सीजन इट कन्वर्टेड टू 2H2O प्लस Br2। तो नेट रिएक्शन तो वही आ गई, 4HBr प्लस O2 gives 2H2O प्लस Br2। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के कितने मोल है 2। ये यूनिक मॉलिक्युलरिटी रखेगी क्योंकि स्टेप फर्स्ट है, सभी स्टेप की यूनिक मॉलिक्युलरिटी होती है, तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी आ जाएगी विच इज 2, इसकी मॉलिक्युलरिटी भी 2 और इसकी मॉलिक्युलरिटी भी 2 होगी। आप कहोगे कि इसकी 2 होगी, 1 और 1 2 थे तो 2 कर दिया हमने, क्योंकि दोनों आपस में एक साथ कोलाइड हुए और इसमें कन्वर्ट हुए, ये दोनों आपस में एक साथ कोलाइड हुए इसमें कन्वर्ट हुए, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी भी कितनी होगी 2 होगी। लेकिन यहाँ 2 और 2 4 दिख रहा है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 2 2 और 2 मैंने काट दिए, ये बैलेंस रिएक्शन में सारे 2 आपस में कट जाएंगे तो क्या जाएगा HOBr प्लस HBr कन्वर्टेड टू H2O प्लस Br2, यानी उन दोनों को काट दिया तो एक HOBr एक HBr से रिएक्शन करा होगा, देन मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी यहाँ पे 2 होगी। तो यहाँ पे इस रिएक्शन की जो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी है वो 2 हो जाएगी, और एवरी स्टेप की ये जो मॉलिक्युलरिटीज हैं ये क्या है यूनिक मॉलिक्युलरिटी है, हर स्टेप की अपनी मॉलिक्युलरिटी होगी। यानी मॉलिक्युलरिटी कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल थिंग नहीं है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है जो मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है। अगर स्टेप एलिमेंट्री है तो मॉलिक्युलरिटी 1 2 और 3 हम दे सकते हैं, अगर हमें 3 से ज्यादा दिखाई दे रहा है, जैसे इसका एग्जांपल लिया मैंने, तो 3 से ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हाँ वो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही है, एलिमेंट्री नहीं है वो रिएक्शन, वो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, क्योंकि सभी स्टेप यूनिक मॉलिक्युलरिटी रखेंगे और मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और रेगुलर बने रहें। थैंक यू।